आज इस वीडियो में हम एक और नए क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता विजय सिंह पथिक के बारे में जानेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक सफलता दिलवाने का श्रेय जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक का पूर्व का नाम भूप सिंह था तथा वे बुलंदशहर के रहने वाले गुर्जर जाति के व्यक्ति थे। भूप सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल के अनुयायी थे तथा रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने भेजा था। देश में क्रांति की योजना बनाई लेकिन वो असफल हो गई और फिर जो है वो ब्रिटिश सरकार ने भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया। कुछ समय के बाद में भूप सिंह टोडगढ़ जेल से चुपचाप निकलकर भाग गए और उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और अपना नाम बदल लिया विजय सिंह पथिक। इस तरह से उनका नाम भूप सिंह से विजय सिंह पथिक नाम हो गया। फिर उन्होंने मेवाड़ के गांव में समाज सेवा का कार्य करने लग गए और वहां के ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए एक सभा की स्थापना की और उस सभा का नाम था विद्या प्रचारिणी सभा और वो जल्द ही किसानों में लोकप्रिय हो गई। माणिक्यलाल वर्मा जो बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी थे वे पथिक जी से संपर्क में आए और पथिक जी से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने जो ठिकाने में नौकरी कर रहे थे उससे इस्तीफा दे दिया और उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा के मंत्री बन गए। विजय सिंह पथिक जी ने कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन का प्रचार पूरे देश में कर दिया। बिजोलिया के कार्यकर्ताओं ने ये पक्का निश्चय कर लिया कि वे किसी भी हालत में बेगार नहीं देंगे और ठिकाने के अत्याचारों के सामने नहीं झुकेंगे। ठिकाने ने माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास तथा और अन्य किसान नेताओं को बंदी बना लिया और उनके साथ में काफ़ी मारपीट की और उनके मकानों में लूटमार की गई तथा उनकी जो स्त्रियां थीं उनको बेइज्जत किया गया। किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, किसानों को जो है वो बेइज्जत किया गया, लेकिन किसानों ने यह आंदोलन नहीं छोड़ा और यह आंदोलन अपनी पूर्व की स्थिति में चलता रहा। ठिकाने के इन अत्याचारों की चर्चा भारतीय समाचार पत्रों में होने लग गई थी और फिर विवश होकर वहां के महाराणा ने अप्रैल 1919 में एक जांच आयोग नियुक्त किया। कुछ लागतें और बेगार समाप्त करने की सिफारिश की गई लेकिन महाराणा ने इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वैसे पूर्व की तरह ही किसानों पर अत्याचार होते रहे। इसी बीच ठिकाने ने पीवल भूमि का लगान और बढ़ा दिया। पथिक जी ने किसानों को बारानी भूमि पर खेती करने की सलाह दी और पीवल भूमि को ऐसे ही छोड़ने इस पर को जो कहा। है ठिकाने ने घोषणा कर दी कि यदि किसान बारानी भूमि को जोतेंगे फिर भी उनको पीवल भूमि का लगान देना पड़ेगा, चाहे वो पीवल भूमि को जोते या ना जोते। इस तरह से जो कर्मचारी हैं वो किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। पथिक जी ने पुनः उनको भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया के अत्याचारों को भारत में विख्यात कर दिया और बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी का नैतिक समर्थन मिला। तो फिर महाराणा ने पुनः एक जांच आयोग नियुक्त किया। आयोग ने ये बताया कि किसानों के साथ में कुछ लागतें और बेगार कम की जाएं क्योंकि उनके साथ में जो है वो काफ़ी अत्याचार किया जाता है। लेकिन इस बार भी महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई लागत और बेगार समाप्त की। इस प्रकार किसानों और ठिकाने में गतिरोध बना रहा। अब ये बिजोलिया आंदोलन पूरे देश में फैल गया था और इस किसान आंदोलन का प्रभाव जो है वो मेवाड़ के अन्य किसानों तथा सीमावर्ती राज्यों पर पड़ने लग गया था। उनके बाद में महाराणा को बिजोलिया आंदोलन को कुचलने की सलाह दी गई। नागपुर कांग्रेस के अवसर पर जो है पथिक जी को माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम और अन्य
किसानों ने जो है वो नेता गांधी जी से मिले थे और आंदोलन के संबंध में उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और विजय सिंह फतिक ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और उनको फिर 1921 ईस्वी में इस सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी बीच 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन आरंभ हो चुका था और सन 1921 ईस्वी में ये आंदोलन बहुत ही जोरों पर था। इधर जो है वो किसान आंदोलन मेवाड़ की बेंगू और पारसोली की जागीरों में भी फैल गया था और तथा दक्षिण पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी फैल रहा था। बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने तो किसानों पर बर्बर अत्याचार किए और मई 1921 में चांद खेड़ी नामक स्थान पर उनसे अमानुषिक व्यवहार किया गया। महाराणा ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए एजीजी से मेवाड़ भील कोर की सहायता मांगी। साधारण रूप से एक ठिकाने की आंतरिक समस्या पर तो ब्रिटिश सरकार जो है वो उनका हस्तक्षेप कम रहता है, लेकिन किसानों के अहिंसात्मक आंदोलन से ब्रिटिश सरकार काफी चिंता में पड़ गई और फिर एजीजी ने महाराणा को इस आंदोलन को समाप्त करने की सलाह दी, क्योंकि अगर महाराणा बेगार और लगान समाप्त कर देता तो यह आंदोलन समाप्त हो जाता, लेकिन महाराणा ने ऐसा नहीं किया और फिर बिजोलिया में दमन चक्कर दिनों दिन तेज होता जा रहा था। किसानों ने कोई समर्पण नहीं किया। इधर जो है वो फतिक जी ने बारानी भूमि छोड़ने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई व्यक्ति इस भूमि को खरीदने का साहस नहीं करेगा। तब विवश होकर ठिकाने को इस भूमि का लगान घटाना पड़ेगा। फतिक जी की सलाह पर किसानों ने 20 मई 1927 को अपनी समस्त बारानी भूमि ठिकाने को समर्पित कर दी। ठिकाने ने यह भूमि नए राजस्व दर पर नए किसानों को दे दी, लेकिन किसानों के दुर्भाग्य से जमीन को उठाने वाले मिल गए। फतिक जी का ये निर्णय दोषपूर्ण साबित हुआ और इसी बीच इस निर्णय से फतिक जी और राम नारायण चौधरी के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया और ये राजस्थान सेवा संघ जो था वो छिन्न भिन्न हो गया। इससे जब इन दोनों में ही मनमुटाव हो गया तो किसानों का मनोबल टूट गया और ये गलत निर्णय के लिए उन्हें नैतिक और वैधानिक रूप से फतिक जी को उत्तरदायी ठहराया गया। किसानों द्वारा फतिक जी पर आक्षेप किए जाने लगे। वर्मा जी के आग्रह फिर सेठ जमनालाल बजाज ने जो है वो बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व करने का शर्त स्वीकार की। उन्होंने ये शर्त रखी जमनालाल बजाज ने कि अगर फतिक जी इस आंदोलन से अलग रहेंगे तभी मैं इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करूंगा। इस तरह से फिर 1928 ईस्वी में फतिक जी ने किसान पंचायती की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। बिजोलिया के किसानों ने अभूतपूर्व साहस, धैर्य और बलिदान का परिचय दिया था। देश के इतिहास में ये अपने ढंग का अनूठा किसान आंदोलन था। इस आंदोलन की प्रारंभिक सफलता का श्रेय विजय सिंह फतिक को दिया जाता है। फतिक जी द्वारा बारानी भूमि को समर्पित करने का निर्णय गलत रहा था क्योंकि उन्हें एजीजी की चाल समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उनका जो ये सहयोग था आंदोलन के लिए, उसके लिए सराहनीय भावना रहती है। महाराणा को भी किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन 1938 ईस्वी के बाद में अवसर का लाभ उठाकर महाराणा ने किसानों की भूमि वापस लौटवाकर किसानों की सहानुभूति प्राप्त की और इस तरह से फिर फतिक जी जो है वो इस क्षेत्र में अलोकप्रिय हो गए थे। और यही कारण था फिर जब 1952 ईस्वी में प्रथम जो चुनाव हुआ था उसमें फतिक जी इसी निर्वाचन क्षेत्र से हार गए थे। ऐतिहासिक व्यक्ति थे।
ये भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अजमेर से ही इन्होंने एक नया पत्र नवीन राजस्थान का प्रकाशन किया था। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी विजय सिंह फतिक ने ही किया था। विजय सिंह फतिक जी का जो निधन है वो 1954 में हुआ था